स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमने हेलोएरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम शुरुआत करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या देखते हैं कि हेलोएरिन जो होता है वो 4 टाइप की रिएक्शंस को शो करता है। एक होती है NSR, इसका मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा आपको। फिर होती है इसका रिएक्शन विथ मेटल आयन। थर्ड होती है इसकी रिडक्शन, अगर हम इसका रिडक्शन करवाएं। और फोर्थ होती है इसकी NSR। तो हम सबसे फर्स्ट शुरुआत करेंगे ESR के बारे में। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन, अभिक्रिया को रिएक्शन, इसीलिए शॉर्टकट ESR। आपको भी यही ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप 12th क्लियर करके चले जाओगे तो उसके बाद आपको ये पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ ESR शॉर्टकट बोल लेंगे। और हो सकता है कि आपकी 12th बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर भी ESR ही आए। ठीक है, ये क्या करता है, इस रिएक्शन को समझने से पहले इसका कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक के अंदर हमने कल बात की थी कि जो हेलोजन होता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, डबल बॉन्ड X, डबल बॉन्ड X, डबल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X। अगर ये यहां तो ये यहां, माइनस प्लस प्लस और प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेंसिटी का लो हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर अगर हम इसको यहां और इसको यहां, तो ये माइनस यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, तो ये यहां। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो X ग्रुप है वो कैसा होता है, प्लस R, यानी कि रेजोनेटिंग के लिए इफेक्टिव होता है। इसीलिए R को मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट, यानी कि प्लस R इफेक्ट शो करता है। ये जो प्लस R इफेक्ट है ये शो होने के लिए इसके देखो ऑर्थो, क्योंकि जब फेनिल रिंग है उस फेनिल रिंग के जस्ट, यानी कि जो ग्रुप अटैच है उस ग्रुप के पास वाले जो होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन के पास वाले होते हैं मेटा पोजीशन, और जो ग्रुप है उसके सीधा अपोज के अंदर होता है पैरा पोजीशन। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर माइनस, एक यहां पे माइनस और एक यहां पे माइनस, यानी कि X के एक तो पास वाले यानी कि ऑर्थो, एंड एक सीधा अपोज यानी कि पैरा डायरेक्टिंग। आपने ये क्लास 11 के अंदर डिस्कस कर लिया था, क्योंकि क्लास 11 में अंदर आपको पढ़ाया गया था कि ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं हेलोएरिन के अंदर X ग्रुप। ठीक है, उसके अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक कहां करेगा, यानी कि E+, क्योंकि अब वो उस E+ है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैच होगा। तो ये तो है इसका ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। हमें ये भी पता है कि X जो होता है वो -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट के कारण इसकी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। क्योंकि -I इफेक्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा बेंजीन रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले से ही उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो रहे हैं अवेलेबल, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा।
इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू एक्स का माइनस आई इफेक्ट जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो बेंजीन की रिएक्टिविटी एल्काइल या हेलो एरिन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो है इसका बेसिक, जिसके अंदर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा वो ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्टिंग होगा। एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों ने एक अच्छा इंपोर्टेंट बोला है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें रिएक्टिविटी चेक करनी है, रिएक्टिविटी चेक करनी है तो हमें माइनस आई इफेक्ट या हम क्या कह सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करना है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करना है। अगर हमें ओरिएंटेशन को देखना है, अगर हमें ओरिएंटेशन को देखना है तो हमें प्लस आर इफेक्ट को देखना है, यानी कि जो ग्रुप होगा वो कहां अटैच होगा उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। तो ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पैरा कब होगा, जब प्लस आर इफेक्ट होगा। अगर हमें रिएक्टिविटी देखनी है कि ये ज्यादा है या कम है रिएक्टिव, तो हमें क्या देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। तो ये तो है इसका बेसिक। उसके अंदर हमारी फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन, यानी कि नाइट्रीकरण। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ विथ प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब यहां पर फॉर्मेशन होता है NO2 का और HCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये है हमारा नाइट्रो एल्केन। ठीक है, ये जो नाइट्रो एल्केन होगा, सॉरी हमें यहां पे अटैच करवाना है, रिमूव नहीं करना है। Cl और Cl, एक जुड़ेगा NO2 यहां और NO2 यहां, टू टाइप के प्रोडक्ट, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑर्थो नाइट्रो या ऑर्थो, या हम कहेंगे 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। यहां हम क्या कहेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि 4 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, यहां ये ध्यान रखना होता है कि ऑर्थो और पैरा के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट, यानी कि अगर हमारा मेजर प्रोडक्ट हो, यानी कि हम मुख्य की बात करें तो मुख्य कौन बनेगा, पैरा, और ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, माइनर, यानी कि अल्प उत्पाद के रूप में बनेगा। तो ये है इसका नाइट्रेशन। फिर अगर हम सेकंड की बात करें, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, वहां क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ अगर हम इसके सेकंड की बात करें, सल्फोनेशन रिएक्शन, यानी कि सल्फोनीकरण,
अभिक्रिया। वहां क्या होता है कि जब हेलो एरिन्स की रिएक्शन H2SO4 के साथ की जाती है और उसे थोड़ा हीट किया जाता है तो हम क्या देखते हैं, SO3H या HSO3 का फॉर्मेशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं, यानी कि क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये है इसकी सल्फोनिक रिएक्शन। थर्ड अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हिंदी और इंग्लिश सेम है। यहां क्या होता है, जब हेलो एरिन्स की रिएक्शन एल्किल हैलाइड, ठीक है, या हम कह सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर करवाई जाती है, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है क्योंकि AlCl3 यहां किसका काम करता है, लुईस एसिड का। ये Cl को अपनी तरफ खींच लेगा और CH3 को क्या बना देगा, प्लस, यानी कि हमारे पास हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर भी ये सेम करेगा और C प्लस COCH3 जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेजर, और ये कैसा होगा, माइनर, यानी कि मुख्य और अल्प उत्पाद। तो ये तो है इसका ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम सेकेंड की बात करें, इसके अंदर रिएक्शन विथ मेटल्स, वहां पे हम फर्स्ट की बात करें विथ सोडियम, यानी कि Na के साथ। अगर हम ठीक है, हमने एल्किल हैलाइड में भी देखा था, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर होती है तो R और R क्या हो जाते हैं, अटैच, और NaCl क्या हो जाते हैं, रिमूव। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ये होता है डाई फेनिल। ठीक है, जब यहां पर हम एक फेनिल रिंग और एक, यानी कि एक हम हेलो एल्केन लें और दूसरा हम हेलो एरिन लें, इस रिएक्शन को तो हम कहेंगे फिटिंग रिएक्शन। नाम ध्यान रखना है, नेम वाली रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। अगर हम यहां पर बेंजीन रिंग ना लेकर के हम यहां पर क्या लें, R ले लें, यानी कि RX एल्किल हैलाइड ले लें और एक ले लें हम एरिल हैलाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर, तो ठीक है, ये बन जाएगा और यहां पर 2NaCl रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन देखी थी तो उसे हम बोले थे वुड्स रिएक्शन। यहां पर क्या हो जाएगा, वुड्स भी और फिटिंग भी है, तो यहां क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये तो है इसके अंदर विथ सोडियम मेटल के साथ।
फिर अगर हम देखें कॉपर के साथ रिएक्शन, तो वहां भी सेम है, बस ध्यान हमें ये रखना है कि यहां पे Cl और यहां पे कॉपर, ठीक है, ड्राई ईथर डाइफेनिल का फॉर्मेशन यानी कि बाइफेनिल और CuCl। ये जो रिएक्शन है उसे कहते हैं उल्मान रिएक्शन, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सोडियम के साथ होती है तो फिटिंग और कॉपर के साथ है तो उल्मान रिएक्शन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, वही NaCl की जगह कौन निकल गया, CuCl2। अगर हम थर्ड की बात करें विथ मैग्नीशियम, विथ मैग्नीशियम मेटल्स, तो यहां पे क्या होता है, जब हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था तो वहां भी मैग्नीशियम की ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में करवाई थी, तो हमें RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहां भी कुछ इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वहां पर था R, यहां पे कौन आ गया, C6H5 MgCl। अगर यहां पर Cl की जगह Br है तो ये रिएक्शन सेम होगी और यहां पर क्या हो जाएगा, MgBr, ठीक है। ये तो है इसकी मैग्नीशियम मेटल्स के साथ रिएक्शन। थर्ड है इसकी रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन निकल Hg या NaHg या हम कह सकते हैं PTPD के साथ करवाएं तो यहां पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये टूट करके और 2HCl या HCl रिमूव हो जाता है और 1H यहां पर अटैच हो जाता है, यानी कि बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहां ध्यान ये रखना है कि इसका रिडक्शन बेंजीन के अंदर हो जाता है। तो ये है इसकी रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट है हमारी NSR रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर यह ध्यान रखना होता है कि जो C6H5X जो होता है वो RX से क्या होता है, लो रिएक्टिव होता है। लो रिएक्टिव होता है किसके लिए, NSR के लिए। बिकॉज क्योंकि C6H5X के अंदर कार्बन और X के बीच में क्या आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि हमें हाई एनर्जी रिक्वायर करना पड़ेगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसकी जगह कोई और लेगा, यानी कि पहले तो ये निकलेगा तब जाके इसकी जगह कोई और आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो इस कारण ये क्या होता है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को टूटने के लिए, यानी कि अगर हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटेगा और इस कारण ये रिएक्टिविटी भी स्लो शो करेगा। तो ये रीजन है इसका, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्टिविटी के अंदर अगर हम देखें
रिएक्टिविटी के अंदर रिएक्टिविटी रीजन देखें तो एक तो हम क्या देखते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। क्या होता है कार्बन का संकरण, यहां sp2 होता है। C और X के बीच में क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड होता है यहां। फिर यहां पर क्या होता है, ये जो X है ये खुद टूटने के लिए यानी कि किसी और को जुड़ने के लिए, क्योंकि हमें जोड़ना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। तो ये जब निकलने के लिए किसी यानी कि जब इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये इसका क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। उस कारण भी ये स्लो रिएक्टिविटी शो करता है। तो ये है इसके रीजंस। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये कुछ रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो भी कब, जब हाई टेम्परेचर। तो सबसे फर्स्ट है जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ Cu2O के प्रेजेंस में करवाई जाए, या हम इसे इस तरफ भी लिख सकते हैं Cu2O के साथ करवाई जाए। तो यहां हम क्या देखते हैं, NH2 यहां हो जाता है और HCl क्या हो जाता है, रिमूव, क्योंकि NH3 के अंदर NH2 माइनस और H प्लस होता है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये H और Cl रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा एनिलीन, कॉमन नेम है, फेमस नेम है। फिर अगर हम कॉपर नाइट्राइड के साथ अगर हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएं, ये सारी रिएक्शन किस पे होगी, हाई टेम्परेचर पर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहां पर Cn आ जाता है और CuCl 2 कर देते हैं 2, तो CuCl 2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, या हम यहां भी 2 कर दें, Cu2Cl2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं, साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगर हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, हाई टेम्परेचर सेम, तो यहां पे हम क्या देखते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो है इसकी रिएक्शन विद NSR। लेकिन इस NSR को एक्टिव किए जाते हैं कुछ ग्रुप्स द्वारा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि NSR रिएक्शन एक्टिव ग्रुप। हमें यहां से Cl को निकालना है, Cl निकलेगा यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज, यानी कि ये क्या बनेगा, बेंजाइलिक कैटायन। ये जो बेंजाइलिक कैटायन होता है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp2, इस कारण ये क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव, और इस कारण भी ये क्या होता है, स्लो रिएक्शन शो करता है, यानी कि ये भी इसका रीजन हो गया एक। इस प्लस को अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर लें जो इसको क्या करे, प्लस को खींच ले, यानी कि ये प्लस ही ना रहे, तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो ये जो होते हैं ये किसके द्वारा शो किए जाते हैं, माइनस, यानी कि NO2 ग्रुप हो, SO3H ग्रुप हो, इन ग्रुपों के द्वारा ये क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है, किसके थ्रू, NSR रिएक्शन के थ्रू। कैसे, नॉर्मल ये रिएक्शन नहीं होती है। अगर हम क्या करें, Cl यहां पे अगर हम NO2 लगा लें, और अगर हम एक NO2 फिर ला लें या HNO3 को ही ऐड कर लें, या हम यहां पर OH माइनस को ही ऐड कर लें, तो यहां पर क्या होता है, OH और NO2 बन जाता है। ठीक है,
यहाँ पर भी हम OH माइनस ही लिख सकते हैं ताकि सहूलियत रहे सब जगह। फिर अगर हम यहाँ पर सेम लिखें Cl NO2 और NO2 2 टाइम्स NO2 अगर कर लें तो ये बहुत कम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। यहाँ पर हाई टेम्परेचर भी दे तब भी नहीं होगी। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पर ये हो जाएगी, यहाँ पे लो टेम्परेचर लेकिन इसकी कंपैरिजन में लो, तो यहाँ पर OH NO2 बन जाएगा। फिर अगर हम इसकी रिएक्शन फर्दर NO2 के अगर हम 3 ग्रुप को अटैच कर लें पिक्राइल, क्लोराइड और OH माइनस के साथ करवाएं तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, यानी कि बहुत कम टाइम लगेगा और रिएक्शन होकर के NO2 और NO2 यानी कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जो होगी वो Cl यानी कि अगर हम X की बात करें कम होगा, RH और कम देगा। और अगर हम बात करें किसकी, बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा शो करेगा। इसका रीजन है क्योंकि ठीक है, बेंजाइलिक कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये जो बेंजाइलिक कैटायन है ये रेजोनेंस शो करता है। कैसे? ठीक है, तो यहां पर प्लस, फिर ये यहां पर प्लस, फिर ये यहां पर प्लस, और ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर टूट करके यहां आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन इस कारण से पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक जैसा चार्ज है, इस कारण ये कैसा हो गया, आइसो, अगर हम कहें तो ये कैसा हो गया, आइसो आयनाइज हो गया। तो यहां पर जो फिनोलिक ग्रुप जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो आसानी से इसके ऊपर अटैक कर पाएगा और ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था NSR। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।